20 जुलाई 1969 को अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के अपोलो 11 मिशन के तहत अपोलो लूनर मॉड्यूल ईगल को चांद की धरती पर उतारा गया था। इस मिशन के जरिए 3 लोगों को अंतरिक्ष में भेजा गया था, जिसमें से 2 लोग नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन बज़ एड्रिन ने चंद्रमा की धरती पर कदम रखा था। तीसरे अंतरिक्ष यात्री माइकल कॉलिंस ने ऑर्बिट पायलट की जिम्मेदारी संभाली थी, लेकिन इन्होंने चांद की धरती पर कदम नहीं रखा था। इस मिशन के साथ ही नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने थे। आर्मस्ट्रॉन्ग के कुछ मिनट बाद बज़ एड्रिन ने चंद्रमा की धरती पर कदम रखा था। लेकिन दोस्तों, अब सवाल उठता है कि क्या सच में ऐसा कुछ चांद पर हुआ था? क्या वास्तव में नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज़ एड्रिन ने चांद की सतह पर कदम रखा था? कुछ लोग आज 53 साल बाद भी इस मिशन को नासा के द्वारा पृथ्वी पर किया गया एक नाटक बताते हैं, क्योंकि अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में भेजने का अमेरिका का मकसद सोवियत संघ से आगे निकलना था, न कि चांद पर इंसान को उतारना। और ये पूरा मिशन जो कि धरती पर ही शूट किया गया था। इसका कारण है नासा द्वारा चांद पर खींची गई ये तस्वीरें, जिसमें ये अमेरिका का झंडा लहरा रहा है, जबकि चांद पर कोई हवा और वायुमंडल ही नहीं है। और ये फोटो जिसमें एक भी स्टार्स नहीं है, कैसे पॉसिबल है? क्या है इस पूरी घटना की सच्चाई? जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। लेकिन अगर उससे पहले आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको आगे भी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस मिल। 50 वर्ष पहले अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपोलो 11 मिशन के तहत पहली बार चंद्रमा पर किसी इंसान को भेजा था। इस मिशन के साथ ही नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने थे। आर्मस्ट्रॉन्ग के कुछ मिनट बाद ही एडविन बज़ एड्रिन ने चंद्रमा की धरती पर कदम रखा था। तीसरे अंतरिक्ष यात्री माइकल कॉलिंस ने ऑर्बिट पायलट की जिम्मेदारी संभाली थी। अपोलो 11 का मुख्य उद्देश्य इसमें सवार 3 अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन बज़ एड्रिन और माइकल कॉलिंस को सुरक्षित चंद्रमा पर पहुंचाने के बाद वापस पृथ्वी पर लाना था। माइकल कॉलिंस बतौर पायलट अपोलो 11 में मौजूद थे, वहीं नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज़ एड्रिन चंद्रमा की ज़मीन पर उतरे थे। अपोलो 11 अंतरिक्ष यान को 1969 में अमेरिका के कैनेडी स्पेस सेंटर लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39A से सुबह 8:32 पर लॉन्च किया गया था। इसे द ईगल नाम दिया गया था। इस अंतरिक्ष यान में सैटर्न VSA 506 का उपयोग किया गया था। ये दोनों अंतरिक्ष यात्री 21 घंटे 31 मिनट तक चंद्रमा पर रुके थे। एडविन एड्रिन ने नील आर्मस्ट्रॉन्ग के 19 मिनट बाद चंद्रमा पर कदम रखा था। दोनों ने अंतरिक्ष यान पर 2 घंटे 15 मिनट बिताए थे। लेकिन आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन के लिए चंद्रमा तक पहुंचने का ये सफ़र आसान नहीं था। सबसे पहले तो दोनों अंतरिक्ष यात्रियों का पृथ्वी से रेडियो संपर्क टूट गया था। इसके बाद ऑनबोर्ड कंप्यूटर में कई एरर कोड्स आने लगे थे। इतना ही नहीं, द ईगल में ईंधन की कमी भी सामने आई थी। लेकिन नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एड्रिन ने मिलकर सफलतापूर्वक इन परेशानियों का सामना कर 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर लैंडिंग की थी। नील आर्मस्ट्रॉन्ग अब दुनिया में नहीं है। 82 साल की उम्र में 25 अगस्त 2012 को उनका देहांत हो गया था। 3 अंतरिक्ष यात्रियों का यह दल चंद्रमा की सैर करने के बाद 24 जुलाई 1969 को पृथ्वी पर वापस लौट आया था। इनके यान की लैंडिंग प्रशांत महासागर में कराई गई थी। अपोलो 11 मिशन में दुनिया भर के 40,000 लोगों ने अपनी भूमिका निभाई। दोस्तों, ये तस्वीरें जो कि नासा द्वारा ली गई हैं, इसमें ये अमेरिका का झंडा बिना किसी हवा के लहरा रहा है। इसका कारण है इस झंडे में लगी हुई एक हॉरिजॉन्टल रॉड, जो कि इस झंडे को बिल्कुल सीधा रखती है, क्योंकि नासा के साइंटिस्ट जानते थे कि ये झंडा चांद की सतह पर सीधा नहीं रह पाएगा, जिस कारण उन्होंने इस झंडे की डिज़ाइन इस प्रकार बनाई थी और हमें ऐसा लगा जैसे कि यह झंडा लहरा रहा है। ये फ़ोटो जिसमें एक भी स्टार्स नहीं है, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि फ़ोटो दिन के दौरान ली गई है और सूर्य की रोशनी में तारे दिखाई नहीं देते हैं। तीसरी फ़ोटो जिसमें बज़ एड्रिन के हेलमेट पर कोई कैमरा नहीं दिखाई दे रहा है। तो फिर ये फ़ोटो किसने खींची? ऐसा इसलिए है क्योंकि नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने ये कैमरा हाथ में पकड़कर फ़ोटो नहीं ली थी, बल्कि यह कैमरा उनके सूट में ही फिट था। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि चांद पर फ़ोटो लेने में आसानी हो सके। दोस्तों, यही थी अपोलो 11 मिशन की पूरी सच्चाई। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।